विज्ञान भैरव तंत्र रुद्र यामल तंत्र का एक अध्याय है। जिस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि टोटल 64 तंत्र हैं। रुद्र यामल तंत्र यामलाष्टक का हिस्सा है, उसके तंत्र का उसका एक तंत्र है और उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। और विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ क्या है? द साइंस ऑफ भैरवा, भैरव का विज्ञान। जो तंत्र शब्द है इसका सीधा सा अर्थ है जो आपके अनुभव को विस्तृत करे। ये तनु धातु से आया है जिसका अर्थ है अनुभव को विस्तृत करने वाला। तो हम बात करते हैं मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र जो है वो मन से संबंधित है, मन का अंत करने वाला। यंत्र जो है वो एक इक्विपमेंट आप कह सकते हैं और तंत्र है अनुभव, अनुभव को विस्तृत करने वाला। तो तंत्र की किसी भी धारणा का उद्देश्य है आपके अनुभव को विस्तृत करना। जितनी भी इसमें धारणाएं हैं, 112 धारणाएं हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, हर धारणा का उद्देश्य है आपके अनुभव को विस्तृत करना। तो इससे पहले कि हम देवी पार्वती और शिव के डिस्कशन के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा आपको अद्वैत शैव दर्शन के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि हमने चर्चा की, अद्वैत शैव दर्शन में हम ये समझते हैं कि चैतन्य जो है वो एक सत्ता है जिसको शिव और शक्ति के रूप में हम देखते हैं। यह चैतन्य 5 कृत्य करता है। चैतन्य जो है वो 5 कृत्य करता है। वो क्या है? सृष्टि, अर्थात इस विश्व की सृष्टि करता है। इस विश्व की सृष्टि कैसे करता है? स्वेच्छाया स्वभित्तो विश्वम उन्मीलयति। अपनी ही इच्छा से अपनी ही भित्ति पर इस विश्व का प्रसार कर देता है। अपनी ही इच्छा से, किसी दूसरे की इच्छा से नहीं। अपने ही भीतर, क्योंकि इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, तो अपने ही इच्छा से अपनी ही भित्ति पर, भित्ति का अर्थ है दीवार पर, विश्वम उन्मीलयति, विश्व का प्रसार करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी मूवी थिएटर में जाएं और आप स्क्रीन को देखें। अभी मूवी शुरू नहीं हुई है तो आप उस स्क्रीन को देख रहे हैं, आपको स्क्रीन का अनुभव होता है। जैसे ही मूवी शुरू होती है वो स्क्रीन गायब हो जाती है और वहां पर पहाड़ आ जाते हैं, झरने आ जाते हैं, वृक्ष आ जाते हैं, जंगल आ जाते हैं। तो ये जो पहाड़, झरने, जंगल, वृक्ष हैं, क्या ये उस स्क्रीन के भीतर थे? क्या इन पहाड़ों का, झरनों का, जंगलों का, बिना उस स्क्रीन के इनका एग्जिस्टेंस संभव है? अगर वो स्क्रीन ना हो तो क्या पहाड़ दिखाई दे सकते हैं? ये प्रश्न क्वांटम फिजिक्स का हाईएस्ट प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न है ये क्वांटम फिजिक्स का, कि अगर ऑब्जर्वर ना हो तो क्या ये विश्व होगा? और इसमें ऑब्जर्वर का क्या महत्व है? तो इसी बात का उत्तर प्रतिभिज्ञा हृदयम के पहले सूत्र में हमें मिलता है। चित्ति ही स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। चैतन्य इस विश्व की सिद्धि के लिए, सिद्धि का अर्थ है सृष्टि स्थिति संहार के लिए, सिद्धि के लिए स्वतंत्र है। ये उसकी स्वतंत्रता है, वो ऐसा करना चाहता है। चित्ती स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। और वो ऐसा कैसे करता है जिसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं, कि वो अपने ही भीतर
अपनी ही भित्ति पर इस विश्व का उन्मीलयन करता है, प्रसार करता है। जिस प्रकार से आप एक थिएटर में स्क्रीन पर एक मूवी देखते हैं, उस स्क्रीन पर जो पहाड़ है, उसकी सच्चाई क्या है? वो स्क्रीन है। उस पहाड़ के वजन से स्क्रीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उस स्क्रीन पर नदी बहती है, तो स्क्रीन गीली नहीं होती। उसी प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में जितने भी अनुभव हैं, उन अनुभवों का आधार है चैतन्य। उन अनुभवों को स्क्रीन देता है ये चैतन्य, जिसको उपनिषद में कहते हैं कि वो नहीं जो देखा जा रहा है, बल्कि वो सत्य है जिसके द्वारा देखा जा रहा है। वो नहीं जो चखा जा रहा है, जिसके द्वारा चखा जा रहा है। वो नहीं जो सुना जा रहा है, बल्कि जिसके द्वारा सुना जा रहा है। वो पुरुष तत्व, जिसको सांख्य में पुरुष कहते हैं। तो जिसके द्वारा देखा जाता है, जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है, हम उस तत्व की बात करते हैं। और ये उसका स्वातंत्र्य है, ये उसकी इच्छा है कि वो इस विश्व की सृष्टि करे, स्थिति करे। अपने ही भीतर वो इसकी स्थिति करता है। तीसरा उसका कृत्य है संहार। संहार का अर्थ है डिसरप्शन, उसका संहार करना। अपनी ही इच्छा से वो इसको अपने भीतर वापस, संहार का अर्थ ये नहीं है वो इसको नष्ट कर देता है, वो इसको अपने भीतर वापस समेट लेता है। उसका अर्थ हुआ संहार। चौथा है तिरोधान। तिरोधान का अर्थ है छुपाना। वो इस पूरे खेल में, इस 5 कृत्य में अपने आप को छुपा लेता है। तो इसको अगर आप साधारण भाषा में समझेंगे, तो आप देखें कि अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं और आपको ये अनुभव हो कि मैं तो ये सिर्फ खेल खेल रहा हूं, तो उस खेल का मजा नहीं रहेगा। आपको छुपाना पड़ेगा स्वयं को। जैसे अगर आपको पता हो कि चारों लोगों के पास कौन-कौन से पत्ते हैं, तो खेल का मजा थोड़ी रहेगा। स्वयं को छुपाता है, जिसको हम कहते हैं तिरोधान। और चौथा है अनुग्रह। उसके बाद वो अपनी ही अनुग्रह शक्ति से इसको दोबारा से देखता है और प्रसन्न हो जाता है। ये 5 कृत्य हैं उस शिव तत्व के। इसी को हम, जो आपने देखा होगा नटराज की जो मूर्ति है, जो नृत्य है, वो यही नृत्य है कि वह एक शिव अपनी ही इच्छा से इस नृत्य को कर रहा है। और ये क्या है? ये उसका कृत्य है। वो बाधित नहीं है ऐसा करने के लिए, लेकिन ये उसकी सहज इच्छा है ऐसा करने की। तो ये 5 कृत्य हैं जो अद्वैत शैव दर्शन के अनुसार शिव या परम शिव, या जिसको हम चैतन्य तत्व कहते हैं, वो ये 5 कृत्य करता है।